गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का पार्ट 12 पेज नंबर 58 संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, पेन, मोहन आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह विशेष व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष है। लाल किला, गंगा, दिल्ली आदि यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के पूरे समूह अर्थात पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए छात्र, पुस्तक, कुर्सी, देश आदि। बच्चों, द्रव्यवाचक व समुदायवाचक संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित हैं। जैसे द्रव्यवाचक जैसे धातु, पदार्थ, और द्रव्य का मतलब धातु, पदार्थ। समुदायवाचक में जैसे प्राणी, वस्तु या जातियों का समूह, जैसे कक्षा या भीड़ या सेना, यह पूरा एक समूह है। इसे समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है और यह जातिवाचक संज्ञा का ही भाग है। नंबर 3 आता है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा या धर्म का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मिठास, ऊंचाई, बुढ़ापा, गरीबी आदि। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आप लोगों को जो भी मैं ग्रामर करवा रही हूँ उसे अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में ही लिखना है और ग्रामर आप पाठ के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। पहले जातिवाचक संज्ञा, जैसे मित्र, तो भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। सज्जन, यह जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी सज्जनता। शत्रु, शत्रुता। पशु, पशुता। इसी प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। जैसे माता का मातृत्व, विधाता का विधातव्य, विद्वान का विद्वता। यह सब संज्ञा आपके पेज नंबर 60, आपकी बुक के पेज नंबर 60 पर दी हुई है, 60। अब हम सीख रहे हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम आपके सामने दिए हैं, जैसे मम, तो मम से भाववाचक संज्ञा बनेगी ममत्व। पराया, पराया का भाववाचक संज्ञा होगा परायापन। अपना, अपना सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा होगी अपनापन। स्वत्व। इसी प्रकार से हम सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यह भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपकी ग्रामर की बुक भाषा रत्न में पेज नंबर 60 और 61 पर दी गई हैं। इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और साथ ही याद करेंगे। पेज नंबर 62 और 63 पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है और इन्हें आप किताब में है पेंसिल से ही लिखेंगे। यह आपके अभ्यास के प्रश्न हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम, पेज नंबर 84। संज्ञा शब्द का प्रयोग जब बार बार होता है तो सुनने में अटपटा लगता है। जैसे प्रखर एक होनहार छात्र है, प्रखर कक्षा 7 में पढ़ता है, प्रखर को उसकी माँ बहुत प्यार करती है, प्रखर को इस वर्ष खेलों में विजेता घोषित किया गया। तो बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में मतलब उपर्युक्त पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि प्रखर जो कि एक संज्ञा है, शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। यदि हम संज्ञा शब्द का प्रयोग वाक्य में बार बार करेंगे तो यह सुनने में और बोलने में अटपटा सा लगता है। यदि उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए तो संपूर्ण वाक्य में, पैराग्राफ में या गद्यांश में सुमधुरता आ जाएगी। जैसे अब हम प्रखर शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। प्रखर एक होनहार छात्र है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, उसे उसकी माँ बहुत प्यार करती है, उसको इस वर्ष खेलों में विजेता घोषित किया गया। तो इस प्रकार हमने सीखा सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तुम, ये, वे आदि, यह सभी सर्वनाम के प्रकार हैं, सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार। सामान्यतः सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है निजवाचक सर्वनाम। आज हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी सर्वनाम का, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे।